बच्चों, फिर से मैं एक और अगले वीडियो में आपका हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजी की। तो चलिए बात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न से कौन प्रजनन का उदाहरण नहीं है। तो आपका छल बीजाणु जो है उसका उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा फल कूट फल है? तो देखिए इसमें से आम, नींबू, धान से इनमें कौन सा फल फूट है? तो सेव जो है आपका कूट फल है। भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो देखिए भ्रूणपोष का जो कार्य है, भ्रूण बनाना है, भ्रूण को पोषण देना है, लिंग धारण करना है कि इनमें से सभी। तो भ्रूणपोष का जो काम है, भ्रूण को पोषण देना है। अब ध्यान दीजिए, ये अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपको बताई जा रही है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको मोस्ट होगा। देखिए हर एक चैप्टर में से आपको 50 से 200 से 250 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। कभी कभी 50 से 100 भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास ही हमने चुनकर आपके लिए ऑब्जेक्टिव जो रखा है वो वेरी इंपॉर्टेंट रखा है। तो उसको बेहतर से अगर याद कर लेते हो तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। कम याद करने के बाद भी आप अच्छे नंबर गारंटी ला पाओगे। चलिए भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो भ्रूण का पोष का काम है भ्रूण बनाना, भ्रूण को पोषण देना। तो भ्रूण को पोषण देना। निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? तो स्ट्रेसिया एवं घास, सरसों, साइटस एवं आम, किनमें सभी? तो स्ट्रेसिया एवं घास में होता है। भ्रूणपोष क्या है? तो द्विगुणित है, अगुणित है, त्रिगुणित है कि कोई नहीं है? तो भ्रूणपोष जो होता है त्रिगुणित होते हैं। द्विबीजपत्री पौधे के सामान्य भ्रूणपोष में केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है? तो इसकी जो व्यवस्था होती है वो होती है 3+2+3। क्या होती है? 3+2+3 होती है। फिर कह रहा है कि बीज चोल का निर्माण कहाँ होता है? तो पेरिकार्प से, एपिकार्प से, बीजांड कवच से कि न्यूक्लियस से? तो पेरिकार्प से बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का क्या मतलब होता है? तो बीज का जो सुरक्षा कवच होता है उसको बीज चोल का, जहाँ पे बीज लगती है भ्रूणपोष में। निम्न से किस पादप में बीज तो बनते लेकिन पुष्प नहीं? तो इसका होगा मक्का, पुदीना, पीपर की चीर। तो चीर में आपका पुष्प बनता है लेकिन बीज नहीं बनता। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। भूमि फलनी फल कौन है? तो आलू है, मूंगफली है, प्याज है कि अदरक है? तो भूमि फलनी फल जो है आपका मूंगफली होता है। कौन सा होता है? भूमि फलनी फल आपका मूंगफली होता है। वायु परागण समानता कहाँ पाए जाते? तो वायु परागण मुख्य रूप से आपके घासों में पाए जाते हैं। वायु परागण मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो घासों में पाए जाते हैं। निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? तो जल द्वारा परागण जो होता है आपका जलकुंभी में होता है। जल द्वारा परागण किस में होता है? जलकुंभी। देखिए कमल भी आपका जल में पाया जाता है, लेकिन कमल में कीट परागण होता है। फिर आपके भ्रूण भ्रूणकाश की सेंट्रल कोशिका है प्रारंभिक केंद्र, द्वितीय केंद्र, सहायक कोशिका की ए और बी दोनों। तो इसका हो जाएगा द्वितीय केंद्र। भ्रूणकाश की सेंट्रल कोशिका कैसी होती है? तो द्वितीय केंद्रक होती है। निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो एक लिंगी आपका सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें से सभी तो कौन हो जाएगा? तो पपीता जो होता है एक लिंगी। यानी आप बात कर सकते हैं कि सरसों और गुड़हल क्या होता है? तो द्विलिंगी होता है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? हम्म, तो जायफल हो गया, लीची है, शरीफा है कि सभी? तो इनमें से आपका बीज चोल जो खाया जाता है लीची का खाया। आंसर बी आपका हो जाएगा। परागकण मुख्यतः होते हैं। तो परागकण मुख्य रूप से कैसे होते हैं? तो स्पोरोफाइट होते हैं, युग्मक होते हैं, नर युग्मक होते हैं कि कोई नहीं? तो यह जो होते हैं आपके नर युग्मक होते हैं। पराग भित्ति कैसी होती है? तो पराग भित्ति कैसी होती है? ऑप्शन है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय कि कई स्तरीय? तो यह द्विस्तरीय होती है। परागकण हो सकते हैं गैमेटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक, किनमें से सभी? तो इसका हो जाएगा एलर्जी कारक। कई व्यक्तियों को इससे खांसी, सर्दी की भी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए इसको एलर्जी कारक कहते हैं। वायु परागण मुख पुनः सामान्य होते हैं कहाँ पर? वायु परागण में आकर्षक होते, रंगीन होते। तो याद रखिए वायु परागण जिसमें होते हैं उसमें पुष्प जो बनते हैं छोटे बनते हैं और रंगहीन बनते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा बी दोनों यानी डी नंबर पर। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? चिड़िया, चमगादड़, घोंघा की हवा? तो ये हवा द्वारा एनीमोफिली परागण होते हैं। एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? चिड़िया, चमगादड़, हवा की कीड़ा? तो ये कीड़े के द्वारा एंटोमोफिली परागण होते हैं। कीड़ा मतलब चींटियों के द्वारा। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो क्लोनिंग, सोमा क्लोनल, टोटी पोटेंसी के सभी?
तो ये आपका आंसर हो जाता है टोटी पोटेंसी। आंसर सी हो गया आपका टोटी पोटेंसी। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तो इसका तरल नाइट्रोजन, पीजी, लैक्टिक अम्ल सभी होते हैं। तो ये आपका हो जाता है पीईजी। बी हो गया। कमल में परागन किसके द्वारा होता है? तो कमल में परागन जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा की तभी तभी हमने बात की कि कमल में परागन जो होते हैं कीट द्वारा होते हैं। ये सॉरी, कमल में परागन, देखिए यहाँ पर टाइप जो है गलत हो चुका है, तो इसलिए ऐसे कीजिएगा, इसको सी लिखिएगा। कमल में परागन कीट द्वारा होते हैं, ना कि जल द्वारा। ठीक है। पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? इमैस्कुलेशन, पार्थिनोकी, एंडोजेनेसिस की सोमेटा का हाइब्रिडेशन। तो इसका सोमेटा हाइब्रिडेशन आपको कहलाता है। आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। पुष्प बंद रहते हैं कहाँ? डिक्लिनी, क्लिस्टोगेमी, डाइकोमी की सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लिस्टोमेगेमी। आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। आवृत्ति बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती? आइसोगेमियस, अंडा, परागकोश की गुरु युग्मोद्भिद। तो ये आपका आंसर हो जाता है ए नंबर, आकिनोगेनियस। समान आवृत्तिबीजी भ्रूणपोष होते हैं एक स्तरीय, द्विस्तरीय, 5 स्तरीय के 7 स्तरीय। तो ये होते हैं 7। ये आवृत्तिबीजी भ्रूणपोष कैसे स्तरीय होते हैं? तो 7 स्तरीय होते हैं। बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फ्यूनिकल कहा जाता है। आंसर आपका हो जाएगा ए। 29 समान एक परिपक्व निषेचित बीजांड में एन टू एन तथा 3 स्थित मिलते हैं क्रमशः भ्रूणपोष, बीजांडकाय तथा अंड में अंड एंटीपोडल तथा भ्रूणपोष में अध्यावरण त्रिअंडीय तथा अंड में कि अंड बीजांडकाय तथा भ्रूणपोष में। तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, अंड बीजांडकाय तथा भ्रूणपोष में। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होते हैं कहाँ? मध्यावरण में, बीज में, भ्रूण में कि भ्रूणपोष में। तो यह बीज में परिपक्व हो जाते हैं। आंसर आपका हो जाएगा बी। अनिषेक जनन समानता मिलते हैं कहाँ पर? तो ये अंगूर में होते हैं। अनिषेक जनन कहाँ पे होते हैं? तो अंगूर में होते हैं। आंसर आपका ए हो जाएगा। आर्थोटोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा विभाग होते हैं। बीजांड वृत्त से तिरछे, बीजांड वृत्त 90 डिग्री पर, बीजांड वृत्त से सीधे रेखा पर कि बीजांड वृत्त के समान। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। बीजांडकाय में, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, गुरु बीजाणु में, अक्षकी में। तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर की गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में। 33 का आपका बी हो जाएगा। टोटी पोटेंसी क्या है? तो माध्यम में फल से फल का विकास, माध्यम में कोशिका से अंग का विकास, माध्यम में कोशिका से जीव का विकास, माध्यम में कोशिका का उत्तकों का विकास। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, माध्यम में कोशिका से जीव विकास। किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंसी होती है? तो इस स्टीवार्ड ने सिद्ध किया। डी नंबर आंसर। एक प्रारूपिक आवृत्तिबीजी भ्रूणपोष प्राय होते हैं तो कितने स्तरीय होते हैं? तो अभी हमने बात की थी 7 स्तरीय होते हैं। आंसर डी हो जाएगा आपका। भारतीय आवृत्तिबीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो आप याद रखिएगा कि पी महेश्वरी को आवृत्तिबीज भ्रूण विज्ञान के जनक कहा जाता है। आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। पोली एम्बियोनी पाई जाती है मक्का सीड्स कोलेसम की करथेना। तो ये आपका होता है सीड्स में, यानी 38 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। एक बीजपंद में बंद लगाना अधिकांशतः असंभव है क्योंकि इसमें इनमें अभाव होते हैं। किसका? कैम्बियम का, ग्राउंड उत्तकों का, संवहन मंडल का, पेरेन्काइम कोशिका का। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, कैम्बियम का। अनावृत बीजों में ध्वनि निषेचन की खोज किसने की थी? तो स्ट्रासबर्गर ने, जैसी महेश्वरी ने कि नवाश्चीन ने। तो याद रखिएगा नवाश्चीन ने, एस जी नवाश्चीन जिनका पूरा नाम है। क्या नाम है? एस जी नवाश्चीन। याद रखिएगा एस जी नवाश्चीन को पूरा नाम इनका। स्वपरागण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए आपको 25 सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। घोंगे द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो मलेकोफिली, जूफिली, एनिमोफिली की हाइड्रोफिली। तो इसको कहते हैं मलेकोफिली। घोंगे द्वारा परागण को क्या कहा जाता था? मलेकोफिली। निषेचन की खोज किसने की थी? तो निषेचन की खोज नवाश्ची ने की थी, स्ट्रासबर्गर ने की थी, ल्यूनहॉग ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की। तो आंसर आपका हो जाएगा स्ट्रासबर्गर ने। 43 का बी। 44 है, जब एक भ्रूणपोष में भ्रूण की संख्या में एक से अधिक होती है तब इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको एम्ब्रियोनिक एम्ब्रोस्मी की पोलियम्बिनी। तो इसको पोलो एम्ब्रियोनिक कहते हैं। आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है
पोरोगेमी, जीनोगेमी, मीजोगेमी की हाइकोगेमी, तो इसको कहा जाता है पोरोगेमी। आंसर आपका हो जाएगा ए। अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों का परिपक्व होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डाइकोगेमी। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन निम्नलिखित में कौन सा अंग भाग लेता है? तो इसमें से आपका भाग लेता है फूल। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है? तो आपका लेता है कौन है? तो फूल लेता है। एक प्रारूपी पुष्प में कितने प्रकार के पुष्प होते? तो 4, 3, 2, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 4। तो 4 पुष्पपत्र कौन कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, बृहदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। पुष्प कृषि को इनमें से क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, पीसीकल्चर, एपीकल्चर की सेरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर पुष्प की खेती को कहा जाता है। आंसर ए। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुमंग, जयांग, बृहदलपुंज, अंडाशय। तो देखिए, पुमंग जो है नर जनन संरचना है, ए नंबर, और जयांग मादा जनन संरचना है। परागकण विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो परागकण मुख्य रूप से विटामिन बी पाया जाता है। तो आंसर ए। सूर्यमुखी कुल के पौधे के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने समय बाद खो देते हैं? तो याद रखिएगा कि ये अपने 3 घंटे के बाद जीवन क्षमता खो देते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। समकालपक्वता निम्न में से किसमें पाई जाती है? तो समकालपक्वता आपके गुलाबास में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो गुलाबास। आंसर आपका हो जाएगा ए। हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? तो हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से आपके हो जाते हैं मदार हो जाते हैं। कौन से हैं? मदार हैं। और नियोफिली पर परागण किसके द्वारा होते हैं? तो ये आप कह जाते हैं पक्षियों के द्वारा होते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। विलिस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? तो विलिस्नेरिया में आपका जल परागण पाया जाता है। तो 56 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो चींटियों द्वारा परागण को मार्मिकोफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मार्मिकोफिली। निषेचन क्या है? अन्य तथा नर युग्म न्यूक्लियस का संयोजन है। अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा निषेचन के संयोजन है कि कोई नहीं? तो ये अंड तथा नर न्यूक्लियस के संयोजन होते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो अभी आपको बताया गया था कि SG नवासी ने, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्न में से असत्य फल किससे बनते हैं? तो किससे बनते हैं? पुमांग, पुष्पासन, कार्पेल की जयांग। तो यह बन जाते हैं आपके पुष्पासन से। असत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो पुष्पासन से। सत्य फल का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो देखिए, असत्य का पुष्पासन से होता है, तो इसका निर्माण हो जाता है अंडाशय से। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से होता है। चिरस्थायी बादल किसमें पाया जाता है? तो चिरस्थायी बादल आपके बैगन, आम, कद्दू, लीची किसमें पाया? तो बैगन। देखिए, बादल का जो आप देखते होगा बैगन में, जो उसके बैगन के साथ जो जुड़े होते हैं हरे भाग, उसी को कहा जाता है बादल। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो पुष्पासन आपका किसका खाया जाता है? तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है। गेहूं में परागण किसके द्वारा होते हैं? तभी हमने बात की कि गेहूं में परागण होते हैं वायु द्वारा, क्योंकि इसके जो गेहूं के जो फूल बनते हैं गंधहीन होते हैं और छोटे होते हैं। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा आपका। बीजांड विकसित होकर क्या बनते हैं? तो फल बनते हैं, फूल बनते हैं, बीज बनते हैं कि बीज पत्र। तब बीजांड विकसित होकर बीज का निर्माण करते हैं। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो कोशिका में आपका क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम की गोल्जी बॉडी। आपका इसका आंसर आपको हमें देना है। इसका आंसर 46 का कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं। एनाटोपस बीजांड होते हैं। क्या होते हैं? सीधे, उल्टे, टेढ़े कि कोई नहीं? इसका भी आपको आंसर नहीं दिया गया हुआ है, इसको देना। चलिए, इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? तो सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम, एकेसिया। तो ये भी आपको है। चलिए, इसको हम बता देते हैं। तो इसका आपको हो जाएगा एकेसिया हो जाता है, डी नंबर आंसर। कुछ क्वेश्चन आपको नहीं दिए जा रहे हैं, तो इसका आंसर आप जरूर से जरूर बताएं, ताकि पता चले कि आपने तैयारी अच्छी की है कि नहीं। अनुमीय परागण पौधे निश्चित रूप से क्या होते हैं? स्वपरागण होते हैं, परगण